स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम वो वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसका जो राइट हैंड साइड फंक्शन होगा वो क्या होगा, cos ऑफ ax प्लस बी की फॉर्म में होगा या फिर sin ऑफ ax प्लस बी की फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट्स, जो इससे पहले वाला लेक्चर था यानी कि जो लेक्चर नंबर 8 था उसमें हमने ये सीखा था कि जब भी राइट हैंड साइड फंक्शन किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का cos ऑफ ax प्लस बी या फिर sin ऑफ ax प्लस बी की फॉर्म में होता है तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ये सीखा था लेक्चर नंबर 8 में कि जब भी राइट हैंड साइड फंक्शन cos ऑफ ax प्लस बी या फिर sin ऑफ ax प्लस बी की फॉर्म में होता है तो हम क्या करते थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। सो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, डी क्यू प्लस 4d इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 2x। सो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन गिवन है x की टर्म्स में, तो यानी कि जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं let y is equal to cf plus pi be the solution of equation 1 और इसको हम equation 1 से रीनेम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, d को स्मॉल m से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, m क्यूब प्लस 4m इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद हमें इस इक्वेशन के रूट्स निकालने होते हैं। तो अब हम रूट्स निकालेंगे। अब हम देख सकते हैं दोनों टर्म से हम m को कॉमन ले सकते हैं, तो m कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, m को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो ये एक रूट आ गया। और जो सेकंड फैक्टर है m स्क्वायर प्लस 4, इसको भी हम क्या करेंगे, 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, -4। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -4। तो m की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस, जब हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और क्योंकि नेगेटिव साइन है तो इसीलिए हम क्या लगा देंगे, आयोटा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास बाकी की दो वैल्यूज आ गई, वो क्या आ गई, +2 आयोटा, और जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है, -2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे तीनों रूट्स आ गए। जो फर्स्ट रूट है वो क्या है, 0, m1 इज 0, और जो सेकंड रूट है वो क्या है, +2 आयोटा, दिस इज सेकंड रूट, और जो थर्ड रूट है वो क्या है, -2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अपने तीनों रूट्स निकाल लिए। हम देख सकते हैं जो इक्वेशन थी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसकी डिग्री क्या थी, 3, तो इसीलिए हमें 3 रूट्स ही चाहिए थे और हमने अपने ये तीनों रूट्स निकाल लिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम लिखते हैं CF। सो दिस इज इक्वल टू, जो सबसे पहला रूट है वो क्या है, 0। ये 0 क्या है, एक रियल नंबर है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, तो कौन सा केस है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, C1 e raised to power 0 into x। देन वी हैव प्लस, सेकेंड रूट क्या है, 2 आयोटा, और जो थर्ड रूट है वो क्या है, -2 आयोटा। तो ये दोनों रूट्स क्या है, इमेजिनरी रूट्स है और डिस्टिंक्ट भी है, एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है। तो ये कौन से केस हो गए, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इस केस में हम CF कैसे लिखते थे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, e raised to power, जो रियल पार्ट होता है इन दोनों रूट्स का, रियल पार्ट क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 प्लस या फिर 0 माइनस। तो जो रियल पार्ट है वो क्या है, 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 into x। देन वी विल पुट 1 ब्रैकेट, देन कांस्टेंट से C2, यहाँ पे हम C1 ऑलरेडी ले चुके हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पे C2 ले लिया। देन वी हैव कॉस ऑफ, जो इमेजिनरी पार्ट होता है रूट्स का, यानी कि जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होता है वो क्या है, 2, तो हम क्या लिख देंगे, cos ऑफ 2x, देन प्लस C3 sin ऑफ 2x। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा CF। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, जो ये e raised to power 0x है ये क्या होता है, 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खाली C1, देन प्लस जो e raised to power 0x है ये तो 1 हो गया तो इसको हम कुछ नहीं लिखेंगे। देन हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट टर्म C2 cos ऑफ 2x, देन प्लस C3
साइन ऑफ 2x। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ स्टूडेंट्स हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, PI। तो PI निकालने के लिए हम कैसे लिखते हैं, PI इज इक्वल टू 1 देन डिवाइडेड बाय, जो ये ब्रैकेट के अंदर D का एक्सप्रेशन होता है हम वो लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। तो हमारा क्या आ जाएगा, D क्यूब देन प्लस 4D, और राइट हैंड साइड फंक्शन क्या है, साइन ऑफ 2x। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन ऑफ 2x। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स PI निकालने का। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारा फंक्शन किस टाइप का है। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो किस टाइप का है, साइन ऑफ ax प्लस b। और साइन ऑफ ax प्लस b का जब भी कोई फंक्शन होता है तो हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू। और a की वैल्यू क्या होती है, जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, यहाँ पे क्या है 2। तो यहाँ पे हम रफ में लिख लेते हैं जो a की वैल्यू है वो क्या है 2। तो हमें क्या करना होता है, जो d स्क्वायर होता है उसको हम रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -4 से। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जहाँ भी d स्क्वायर होगा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -4। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा PI का, 1 डिवाइडेड बाय, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है D क्यूब। तो D क्यूब को हम स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हैं ना, D स्क्वायर इंटू में D देन प्लस 4D एज इट इज, और ये वाला जो फंक्शन है इसको भी हम एज इट इज लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी D स्क्वायर है, ये D स्क्वायर है हमारे पास, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, -4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 इंटू D, तो यानी कि -4D। तो -4D प्लस 4D, और ये वाला फंक्शन साइन 2x एज इट इज लिख देंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर में क्या आ गया, -4D प्लस 4D विच इज इक्वल टू 0। तो यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 0। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 होता है तो हमने क्या पढ़ा था कि जो ये वाला मेथड होता है वो फेल हो जाता है। तो यानी कि हमें ये वाले स्टेप्स नहीं करने, क्योंकि ये वाला जो मेथड है हमारा फेल हो गया। फेल क्यों हो गया, क्योंकि जब हमने डी स्क्वायर की जगह पे -a स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, यानी कि डी स्क्वायर की जगह पे जब -4 की वैल्यू पुट करी यहाँ पे, तो हमारा डिनोमिनेटर में 0 आ गया। और जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 आता है तो हमारा मेथड फेल हो जाता है। तो इसीलिए ये वाले स्टेप हमें नहीं करने। तो इसलिए सबसे पहले हम इन स्टेप्स को रब कर देते हैं, क्योंकि ये वाला मेथड हमारा फेल हो रहा है। तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर में 0 आता है स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी, तो हमें क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, जो ये नीचे वाला फंक्शन होता है इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी ओनली। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डी क्यूब का डेरिवेटिव क्या है 3D स्क्वायर देन प्लस 4D का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और जो ये वाला फंक्शन है इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज़ हम और करते थे, हमने यहाँ पे क्या लिया है डेरिवेटिव। तो जिस वाले स्टेप में आप डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे लिख रहे हो, उसी स्टेप में हमें क्या करना होता था, एक x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता था। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो x है इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ये x एज इट इज लिख दिया, देन 1 में अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर की जगह पे हमें हमेशा रिप्लेस करना है -4 से। डी स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे -4 देन +4 एज इट इज, और ये साइन 2x का फंक्शन भी एज इट इज लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा -12 + 4, तो किसके इक्वल हो गया -8 देन इनटू साइन 2x। ना स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं इस वाले स्टेप के अंदर जो हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर d था वो हट चुका है, आपको कोई भी d नहीं दिख रहा। तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है किस में आ गया, x में आ गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल है। इसको हम एक बार ठीक से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा -x साइन 2x, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 8। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा PI, दिस इज द फाइनल PI। नाउ स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना था, हमें क्या निकालना था, सॉल्यूशन, यानी कि y की वैल्यू निकालनी थी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, CF और PI को ऐड कर देना है। तो फाइनली ही हम अपना सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, सबसे पहले हम CF की वैल्यू लिख देंगे ये वाली, तो हमारा क्या आ जाएगा
C1 देन प्लस C2 cos 2x देन प्लस C3 sin 2x। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -x/8 sin 2x। तो स्टूडेंट्स ये आ गया फाइनल सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और यही हमें निकालना था। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 विच इज d² + 1 * y = sin 2x * sin x। ना स्टूडेंट सबसे पहले हम देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर कोई फंक्शन है x का, तो यानी कि जो सोल्यूशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट y = cf + pi बी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 और इसको हम इक्वेशन 1 से रीनेम कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे d को स्मॉल m से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m² + 1 = 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो यहाँ से हमारे पास m² की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -1। सो m क्या आ गया हमारे पास प्लस माइनस आयोटा। तो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है रूट की वो क्या आ गई प्लस आयोटा और जो सेकंड वैल्यू है वो क्या आ गई माइनस आयोटा। ये दोनों रूट्स आ गए हमारे पास। अब हम देख सकते हैं ये दोनों रूट्स क्या है, इमेजिनरी नंबर्स है क्योंकि आयोटा इन्वॉल्व है और दोनों के दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो ये कौन सा केस हो गया स्टूडेंट्स, केस नंबर 3, रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। सो अब हमें इन दोनों रूट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है e⁻²। अब इन दोनों रूट्स का जो रियल पार्ट होता है हमें वो लिखना होता है यहाँ पे। तो रियल पार्ट क्या है, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, 0 + आयोटा और 0 - आयोटा। तो जो रियल पार्ट है एक तरीके से 0 है * x, देन ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट c1, देन कॉस ऑफ जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है विच इज 1, तो 1 * x विच इज x, देन प्लस c2 साइन ऑफ x। तो ये किसके इक्वल हो गया, फर्दर e⁻0x जो है वो क्या होता है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा c1 cos x प्लस c2 sin x। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें निकालना है pi। तो pi निकालने के लिए हम क्या करते हैं, pi = 1 डिवाइडेड बाय जो ये d वाला एक्सप्रेशन होता है ब्रैकेट के अंदर हम वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा d² + 1 और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ये फंक्शन लिख देते हैं। तो ये फंक्शन हम यहाँ पे लिख देंगे विच इज sin 2x * sin of x। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उसमें क्या हो रहा है, 2 साइन के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जो अभी तक हमने जो रूल पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है कि जब साइन का खाली एक फंक्शन गिवन होता है, साइन ऑफ ax + b या फिर कॉस ऑफ ax + b, तो इस वाले केस के अंदर हम d² को -a² से रिप्लेस करते हैं। लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, तो स्टूडेंट्स इस केस में हम क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो फॉर्मूला हमें पता है किस चीज का होता है, 2 sin a sin b का एक फॉर्मूला होता है। तो यानी कि हमें यहाँ पे 2 चाहिए, तो इसलिए हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 में d² + 1 हम क्या करेंगे, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे सो दैट हम फॉर्मूला लगा सके, और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगा देंगे 2 sin a sin b का, और जो ये डिनोमिनेटर में 2 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 देन मल्टीप्लाई में 1 में d² + 1, और जो ये फंक्शन है इसको अभी हम एज इट इज लिख देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 sin 2x then we have sin x, so this is further equal to 1/2 then into 1 में d² + 1। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a * sin b, ये किसके इक्वल होता है, cos of a - b माइनस ऑफ cos of a + b। तो स्टूडेंट्स हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
cos ऑफ a माइनस बी। यहाँ पे a क्या है 2x और b क्या है x, तो a माइनस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस x, तो यानी कि x आ जाएगा। देन वी हैव माइनस cos ऑफ a प्लस b, तो a क्या है हमारा 2x और b क्या है x, तो 2x प्लस x, तो यानी कि 3x, तो हमारा क्या आ गया 3x, यहाँ पे 3x आ गया। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट है इसको हम ओपन कर लेंगे। तो जब हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2, देन 1 अपॉन में डी स्क्वायर प्लस 1, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x, देन यहाँ पे हमारे पास क्या साइन है माइनस, देन माइनस ऑफ ये वाला जो 1/2 है ये तो हमने बड़े ब्रैकेट से बाहर ले लिया, तो अंदर क्या आ जाएगा अगेन 1 अपॉन में डी स्क्वायर प्लस 1 और ये अप्लाई हो जाएगा cos ऑफ 3x पे, देन ब्रैकेट क्लोज। नाउ स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स आ गई और हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है cos x है खाली, इसके साथ कोई और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है खाली cos ऑफ 3x, तो इसके साथ भी कोई और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अब जो हमारा रूल है वो हम अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि रूल के हिसाब से या तो खाली cos होना चाहिए या खाली साइन होना चाहिए, कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। तो अब हम अपना रूल अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम इसमें रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जब हम रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, इस वाले केस में जो a होता है वो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो यानी कि हमें क्या रिप्लेस करना है डी स्क्वायर को माइनस ऑफ a स्क्वायर क्या है 1, तो 1, तो यानी कि डी स्क्वायर को हमें किससे रिप्लेस करना है -1 से। नाउ जब हम डी स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे डी स्क्वायर की जगह पे -1, तो -1 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है तो ये वाला मेथड क्या हो जाता है फेल। तो हमें क्या करना पड़ता है उस केस में, हम इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1/2 तो हम एज इट इज लिख देंगे। हम क्या करेंगे अब इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2d, क्योंकि डी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2d। और एक चीज़ हम और करते हैं, हम क्या करते हैं जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम यहाँ पे एक x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो cos x है वो एज इट इज़ रहेगा। अब हम चलते हैं इस वाली नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म पे अब हम देख सकते हैं जो a की वैल्यू है वो क्या है 3। तो जहाँ पर भी डी स्क्वायर होगा वहाँ पे हम किससे रिप्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स माइनस ऑफ a स्क्वायर। a क्या है 3, तो 3 का होल स्क्वायर क्या है 9, तो माइनस ऑफ 9। तो हम डी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे -9। तो जब हम -9 लिखेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा यहाँ पे 0 नहीं आएगा। तो हम इसी वाले मेथड से प्रोसीड कर सकते हैं, हमें यहाँ पे डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम डी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे -9। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 अपॉन में यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे -9 देन +1 और जो ये cos 3x है इसको एज इट इज लिख देंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम देख सकते हैं इस वाली टर्म के अंदर यहाँ पे d बचा हुआ है अभी और इस वाली टर्म के अंदर कोई d नहीं बचा हुआ। तो ये वाली टर्म तो हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इस वाली टर्म के अंदर कोई d बचा ही नहीं है, लेकिन इस वाली टर्म के अंदर d बचा हुआ है। तो यानी कि इस वाली टर्म को हमें अभी फर्दर सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे क्या है d बचा हुआ है, पर हमें क्या करना होता है डी स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं एक मेथड कि हम यहाँ पे d से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा डी स्क्वायर और डी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं -1। तो नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/2 तो एज इट इज लिख देंगे, देन x इंटू हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स d से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और cos x एज इट इज। हमने स्टूडेंट्स इस वाले स्टेप में क्या किया है, एक d से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर क्या आ गया एक d आ गया और जो नीचे मल्टीप्लाई किया था तो ये क्या बन गया डी स्क्वायर और ये cos x हमने एज इट इज लिख दिया। और नेक्स्ट वाली टर्म में क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर कोई भी d नहीं है।
तो ये फाइनल टर्म है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -9 + 1 विच इज -8। तो माइनस के साथ यहाँ पे माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, देन वी हैव प्लस 1/8 cos 3x, देन ब्रैकेट क्लोज। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम देख सकते हैं हमारे पास क्या है d², तो d² को हमें किससे रिप्लेस करना होगा, -a²। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो -1² विच इज 1, तो d² की जगह पे हम क्या लिख देंगे -1। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/2, देन ब्रैकेट x इंटू डी एज इट इज, और d² की जगह पे क्या आ जाएगा -1, देन cos x एज इट इज, और जो सेकंड टर्म है वो हम एज इट इज लिख देंगे। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो ये फर्स्ट टर्म है इसके डिनोमिनेटर से d हट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया -2, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 x - x डिवाइडेड बाई 2, देन d इंटू cos x, और सेकंड टर्म क्या है +1/8 cos of 3x। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर में d है, तो d का मतलब क्या है बेसिकली डेरिवेटिव, तो जब हम d मल्टीप्लाई करेंगे cos x से तो स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cos x। सो डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है -sin x, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे -sin x, तो हमारा क्या आ जाएगा -x/2 इंटू -sin x, और जो सेकंड टर्म है इसको हम एज इट इज लिख देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज। तो हमारा क्या आ गया 1/2, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस प्लस, सो x sin x डिवाइडेड बाई 2, देन वी हैव प्लस 1/8 cos of 3x। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं इस वाले टर्म में कोई भी d नहीं है, ये पूरा फंक्शन किसका बन गया x का, तो यही हमारा फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल है। नाउ स्टूडेंट्स अब हमें क्या लिखना है, हमें अपना फाइनल सॉल्यूशन लिखना है। फाइनल सॉल्यूशन मतलब y की वैल्यू विच इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो हम फाइनल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम जो ये CF की वैल्यू है और ये जो PI की वैल्यू है दोनों को प्लस करके लिख देंगे और वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको दोनों क्वेश्चंस अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कुछ भी पूछना है या आपका कोई भी डाउट है तो आप ईमेल या कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।